नमस्कार दोस्तों, नए साल 2026 की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान में नए साल के साथ कई बड़े नियम और सरकारी फैसले लागू होने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम कम समय में आपको राजस्थान के हर जिले की सबसे जरूरी खबरें बताएंगे। किस योजना में सीधे खाते में पैसा मिलेगा, किसानों, महिलाओं और छात्रों को क्या नए फायदे मिलेंगे, साथ ही जानेंगे मौसम अपडेट, सोना चांदी, पेट्रोल डीजल के ताजा रेट, फसल मंडी के भाव और आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड से जुड़े नए नियम। इसलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान 2026 की बड़ी खबरों के साथ। राजस्थान में आने वाले समय में बिजली व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। सरकार नए सिस्टम के तहत खपत के हिसाब से बिल तय करने की तैयारी में है। ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है, जबकि सीमित खपत रखने वालों को कुछ राहत मिलने की संभावना है। इस बदलाव का असर खासतौर पर मध्यम वर्गीय परिवारों पर पड़ेगा, इसलिए अब लोगों को बिजली की बचत पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि हर महीने आने वाला बिल नियंत्रण में रहे। राज्य सरकार की मुफ्त बिजली से जुड़ी योजना में आगे चलकर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। अब लाभ उन्हीं परिवारों को मिलेगा जो तय मानकों पर खरे उतरेंगे। जिन उपभोक्ताओं की आय अधिक पाई गई, उन्हें इस सुविधा से बाहर किया जा सकता है। ऐसे में आम लोगों को अपने दस्तावेज सही रखने होंगे और समय रहते जांच करानी होगी ताकि भविष्य में किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। राजस्थान में बिजली चोरी रोकने और सही खपत दर्ज करने के लिए नए मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया तेज होने वाली है। इन मीटरों से उपभोक्ता अपनी खपत की जानकारी तुरंत देख सकेंगे, जिससे बिल को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी। हालांकि नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी, इसलिए उपभोक्ताओं को सावधानी से बिजली का इस्तेमाल करना होगा। प्रदेश के युवाओं के लिए सरकारी नौकरियों को लेकर व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। भर्ती प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी बनाने के लिए दस्तावेजों की जांच पहले से ज्यादा सख्त होगी। फर्जी प्रमाण पत्र लगाने वालों पर सीधी कार्रवाई की जाएगी, जिससे योग्य अभ्यर्थियों को लाभ मिलेगा। ऐसे में सभी उम्मीदवारों को अपने कागजात पूरी तरह सही और अपडेट रखने होंगे। राज्य में सड़क सुरक्षा को लेकर नियमों में कड़ाई की जा रही है। ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारने के लिए कैमरों के माध्यम से निगरानी बढ़ाई जाएगी। नियम तोड़ने वालों पर बिना रुके चालान जारी होंगे। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है, लेकिन आम लोगों को अब हेलमेट, सीट बेल्ट और गति सीमा का खास ध्यान रखना पड़ेगा। ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े नियमों में भी बदलाव की तैयारी है। अब लाइसेंस को नवीनीकरण कराने के लिए स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी देना जरूरी हो सकता है। खासकर बुजुर्ग चालकों के लिए यह नियम अहम होगा, इसलिए वाहन चालकों को अपने लाइसेंस की अवधि और जरूरी औपचारिकताओं पर समय रहते ध्यान देना चाहिए। राज्य में जमीन और मकान की खरीद बिक्री की प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने पर जोर दिया जा रहा है। इससे दलालों की भूमिका कम होगी और आम आदमी को सीधा फायदा मिलेगा, लेकिन किसी भी तरह की गड़बड़ी पाए जाने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसलिए संपत्ति से जुड़े सौदों में पूरी सतर्कता बरतना जरूरी होगा। राजस्थान में नकद लेन देन पर रोक लगाने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। संपत्ति खरीदते समय बैंक के माध्यम से भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे कालाधन पर अंकुश लगेगा। आम नागरिकों को सलाह दी जा रही है कि वे किसी भी सौदे से पहले सभी दस्तावेजों की अच्छे से जांच जरूर कर लें। राज्य में राशन कार्ड व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिए पात्रता की दोबारा जांच की जा रही है। जिन लोगों की आय या संपत्ति तय सीमा से ज्यादा पाई गई, उनके कार्ड हटाए जा सकते हैं। ऐसे में सभी लाभार्थियों को अपने रिकॉर्ड समय पर अपडेट कराना जरूरी है ताकि सरकारी सुविधा बिना रुकावट मिलती रहे। राशन वितरण प्रणाली में तकनीक का इस्तेमाल बढ़ाया जा रहा है। अब पहचान सत्यापन के बाद ही अनाज मिलेगा। इससे गड़बड़ियां कम होंगी, लेकिन जिन लोगों का आधार या पहचान अपडेट नहीं है, उन्हें परेशानी हो सकती है। इसलिए समय रहते जरूरी प्रक्रिया पूरी करना बेहद जरूरी है। गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को लेकर नियमों में बदलाव संभव है। अधिक आय वाले परिवारों को इस लाभ से बाहर किया जा सकता है। इससे मध्यम वर्ग पर खर्च का असर पड़ेगा, इसलिए बैंक खाता और पहचान से जुड़ी जानकारी सही रखना जरूरी होगा ताकि किसी तरह की दिक्कत न आए। किसानों के लिए नई सहायता योजनाओं पर काम चल रहा है। सरकार सीधे खाते में मदद पहुंचाने की तैयारी कर रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। हालांकि इसके लिए जमीन से जुड़े दस्तावेज पूरी तरह सही होना जरूरी होगा ताकि पात्र किसानों को समय पर लाभ मिल सके। फसल बीमा व्यवस्था को आधुनिक बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं। नुकसान का आकलन तकनीक के जरिए किया जाएगा, जिससे मुआवजा जल्दी मिलने की उम्मीद है। लेकिन किसानों को समय पर बीमा कराना और जानकारी अपडेट रखना जरूरी होगा ताकि किसी भी नुकसान की भरपाई हो सके।
पेंशन पाने वाले बुजुर्गों के लिए नियमों में सतर्कता बढ़ाई जा रही है। नियमित सत्यापन अनिवार्य किया जाएगा ताकि फर्जी मामलों पर रोक लग सके। जिन लोगों ने समय पर प्रक्रिया पूरी नहीं की उनकी पेंशन रुक सकती है, इसलिए लाभार्थियों को तय समय का ध्यान रखना होगा। महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए नई योजनाओं की तैयारी है। सहायता राशि सीधे खाते में भेजी जाएगी, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी, लेकिन पहचान और जनाधार से जुड़ी जानकारी अपडेट होना जरूरी होगा ताकि लाभ समय पर मिल सके। छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति व्यवस्था में सुधार किया जा रहा है। अब योग्यता के साथ आय को भी आधार बनाया जाएगा। इससे सही छात्रों को फायदा मिलेगा, लेकिन आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करना जरूरी होगा, वरना लाभ से वंचित होना पड़ सकता है। स्कूल शिक्षा में तकनीक का उपयोग बढ़ाया जा रहा है। डिजिटल उपस्थिति और ऑनलाइन निगरानी से पढ़ाई की गुणवत्ता सुधारने की कोशिश की जा रही है। हालांकि लापरवाही बरतने वाले संस्थानों पर कार्रवाई भी हो सकती है, इसलिए नियमों का पालन जरूरी होगा। पेंशन धारकों के लिए अहम सूचना है, 2026 से हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना अनिवार्य कर दिया जाएगा। अगर तय समय पर सत्यापन नहीं हुआ तो पेंशन रोकी जा सकती है, इसलिए बुजुर्गों और लाभार्थियों को समय रहते यह प्रक्रिया पूरी करनी होगी।